नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रही है और अब ये चीजें अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाते हैं, उसके बाद किस तरीके से बीजेपी नेताओं के स्वागत के लिए, नितिन नवीन के लिए हनुमान जी को नचवाया जाता है, नृत्य करवाया जाता है। उसके बाद राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करें तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते। असल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की लाश पर राजनीति करने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही। और वहीं अंधभक्त सिर्फ वहां बोलते हैं जहां पर मुसलमान कोई इन्वॉल्व हो। अगर यही काम किसी विपक्ष के नेता ने किया होता तो अब तक अंधभक्त सड़क पर हंगामा मचा चुके होते, सड़क पर तांडव मचा चुके होते। लेकिन अब अंधभक्त दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, अंधभक्तों की आवाज नहीं निकल रही। राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया तो इनकी आवाज चली गई, ये गूंगे हो गए, बिल्कुल इन्हें सुनाई नहीं दे रहा। अंधे, काणे, गूंगे, बहरे सब हो गए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात आई तो इनकी आवाज नहीं निकल रही। एक बहन जी है, पिंकी नाम है उनका, ठीक है, तो पिंकी जी जो है वो बोल रही थी कल तक कि भाई हिंदुओं का जो चंदा है वो हिंदुओं ने चुराया है, तो आपको क्या तकलीफ है? भैया हम भी हिंदू हैं, हम भी सवाल कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, हाँ, अब एक भाई ने बोला है कि वो महिला नहीं है, पुरुष है। माफ कीजिएगा कि जो पिंकी भाई जो हैं तो उन्होंने इस तरीके की बात की। पहले तो इनके नाम ही समझ में नहीं आते कि ये महिला है या पुरुष है। ये समझना बहुत बड़ी चीज है कि ये महिला है या पुरुष है। दूसरी ओर मैं आपको एक चीज बता दूं, राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ, हनुमान जी को किस तरीके से इन्होंने बीजेपी नेता के स्वागत के लिए हनुमान जी से नृत्य करवाया, इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन मजाल है एक भी भाजपा का अंधभक्त, एक भी भाजपा का या हिंदू परिषद का या विश्व हिंदू परिषद का या फिर आपके जितनी भी तमाम सेनाएं हैं जो अपने आप को सनातनियों के ठेकेदार बताते हैं, वो नाजिया अलाई खान जो उल्टी सीधी बातें बोलती रहती है, हिंदुओं का ठेकेदार बताती, क्यों नहीं बोलती भाई? राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, उस पर क्यों नहीं आवाज निकल रही आपकी? क्यों नहीं बोलती नाजिया अलाई खान? जिस तरीके से हनुमान जी से इन लोगों ने नृत्य करवाया, क्यों नहीं बोलती? क्योंकि असल में नाजिया अलाई खान जैसे लोग, इनका संबंध किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब से नहीं है। मुसलमान नाजिया अलाई खान को मुंह नहीं लगाते, इसको अपने धर्म का नहीं मानते। हम हिंदू इसे अपने धर्म का नहीं मानते और ना हम ऐसी महिला को अपने धर्म में रख सकते। भैया मैं आपसे एक बात क्लियर कहना चाहता हूं कि ये नाजिया अलाई खान आपसे एक बार कहे, 1000 बार कहे, लाख बार कहे, या करोड़ बार कहे, ये हमारे धर्म की नहीं है भैया। हमारे धर्म में कोई नाजिया अलाई खान जैसी कोई औरत है ही नहीं, और ऐसी औरत को तो हमारा धर्म बिल्कुल भी जगह नहीं देता जो दूसरे के धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर टिप्पणी करे। क्योंकि भैया ये वही औरत है जो कल तक तृणमूल कांग्रेस में थी। जब ये तृणमूल कांग्रेस में थी, टीएमसी में थी, तो टीएमसी में रहते हुए ये जो है योगी और मोदी के खिलाफ बोलती थी। लेकिन आज जब इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आपके मजहब के खिलाफ, आपके धर्म के खिलाफ बोल रही है। कल को मान लीजिए देश में सत्ता परिवर्तन हो गया तो ये हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगी, हमारे मजहब के खिलाफ बोलेगी। भैया वो हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए हम मुसलमान भाइयों के साथ भी खड़े हैं। जिस तरीके से इसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी करी है, मैं ही नहीं पूरा देश इसका विरोध कर रहा है और भागी भागी फिर रही है। पहले जैसे पॉडकास्ट कर रही थी ना, पैर पे पैर रख के खूब बयानबाजी कर रही थी, खूब लंबी लंबी आंखें खोल खोल के, खिड़कियां खोल खोल के जैसे बयानबाजी करी थी, वैसे ही भागी भागी फिर रही है। दर्जनों एफआईआर इसके ऊपर दर्ज हो गई हैं और पुलिस इसका ऐसा इलाज बांधेगी। क्योंकि जिस भाजपा की ये गुलामी कर रही थी, उस भाजपा ने तो साफ मना कर दिया कि हम इनके बयान से सहमति दर्ज नहीं करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए इसकी क्या स्थिति होने वाली है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। वहीं दूसरी ओर जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद से हो, बजरंग दल से हो, आरएसएस से हो, ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग भगवान के अपमान पे चुप क्यों हैं। एक फिल्म आपने आई थी, आपने देखा होगा, पठान फिल्म आई थी एक, जो शाहरुख खान की जो फिल्म आई थी, तो उस फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि भगवा कलर के कपड़े को लेकर इन लोगों ने कैसा तांडव मचाया था, कितना आतंक मचाया था। फिल्म को बैन करने को लेकर मांग, सीन को कट करने को लेकर मांग, ऐसी ऐसी मतलब इन्होंने मांगे करी, सड़कों पर ड्रामेबाजी, फुल हाउ हल्ला। लेकिन अब मजाल है कोई एक बीजेपी का अंधभक्त ये बोल दे, या मोदी से या भाजपा के किसी नेता से सवाल कर ले कि आप किस तरीके से भगवान को जो है एक नेता के स्वागत के लिए लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब आपकी औकात इतनी बड़ी हो गई कि आप अब भाजपा के नेताओं का स्वागत भगवान करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमारे धर्म का मजाक बना रहे हो, आप हमारे धर्म का उपहास बना रहे हो, और आप सिर्फ
हमारे लोगों का और हमारे धर्म का सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि इस देश के नौजवान का जिस तरीके से आप भविष्य खराब कर रहे हो, एक बात याद रखिएगा, जिस दिन इस देश का नौजवान जाग गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आप कहते हैं ना कि हम पक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे, आपको झोला उठाकर जाने नहीं दिया जाएगा। इस देश के नौजवान के वो सवाल होंगे जो आपको और आपके तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को इस देश से बाहर नहीं जाने देंगे, याद रखिएगा। खैर, भ्रष्टाचारी, चोर और डकैत सत्ता परिवर्तन होने के बाद तो सब जेल के अंदर आपको नजर आएंगे ही आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से आप लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, और यही काम अगर किसी मुसलमान ने कर दिया होता या विपक्ष के नेता ने कर दिया होता तो आप सड़क पर खूब हंगामा मचा रहे होते। लेकिन मेरा सवाल तो उन तमाम लोगों से है जो पूरे दिन सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान करके देश का माहौल खराब करते हैं। पूछना चाहता हूं, जमीर जिंदा है या मर गया? और जमीर के साथ आप लोग जिंदा हो या नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आप लोग सिर्फ तब बोलते हो जब कोई मुसलमान होता है। आप लोगों को ऐसा कौन सा दिमाग पर नशा हो गया है, आपके दिमाग पर या आपके जबान में या आपके गले में कौन सा फेविकॉल अटक गया कि जब भाजपा नेताओं की बात आती है तो आपकी आवाज भी नहीं निकलती। यही भाजपा के नेता जब बेटियों की इज्जत लूटते हैं तो आपकी आवाज नहीं निकलती। यही भाजपा के नेता जब हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, उपहास बनाते हैं तो आपकी आवाज नहीं निकलती। इन्हीं भाजपा नेताओं के राज में राम मंदिर से चंदा चोरी हो जाता है तो आपकी आवाज नहीं निकलती। जब इन्हीं भाजपा सरकार के राज में देश के तमाम लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं तब आपकी आवाज नहीं निकलती। आप लोग हिंदू हो या नहीं? या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ तब बोलते हो जब इसमें कोई आरोपी मुसलमान होता है? देश के लोगों से नफरत करना बंद कर दो। और अगर इतनी नफरत करने का शौक है तो एक बार देश का इतिहास पढ़कर देख लो। उस इतिहास में आपको मिलेंगे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती के किस्से। उस इतिहास में आपको मिलेंगे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के साथ अशफाक उल्लाह खान। उसमें आपको मिलेंगे बहादुर शाह जफर। एक बार इस देश का इतिहास पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो वीर अब्दुल हमीद को। वो वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने 32 साल की उम्र में इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अमेरिका के टैंकों को निस्तो नाबूद कर दिया, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। घर में बैठकर पूरे दिन हिंदू मुसलमान करने से यह देश नहीं चलेगा। जब तक आप और हम एक नहीं होंगे यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस देश की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हम लोगों का एक होना बहुत जरूरी है। और एक कहावत जो आपसे अक्सर वीडियो में कहता भी आता हूं कि जब जब देश पे कोई संकट आता है, बल्लू जेल से फरार। भारत के कई राज्य आज पानी से जूझ रहे हैं। पहले कहीं पानी की कमी थी तो आज आसमान से इतना पानी टपक रहा है कि बाढ़ की स्थिति आ गई है। लोगों की स्थिति खराब है। लेकिन आग लगे बस्ती में मस्त राम अपनी मस्ती में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर विदेशी यात्रा पर निकल गए। भाई साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आता है प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं या विदेश के। मैं तो अब ये कहने लग गया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश का दौरा करके, माफ कीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भारत का दौरा करके वापस से विदेश की ओर रवाना हो गए। मैंने तो अब ये कहना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता कि प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं कहीं और के हैं। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है कि तमाम हिंदू सेना के लोग अब बोलेंगे या नहीं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।